जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य ग्रह के राशि परिवर्तन के बारे में, जिसको हम सूर्य संक्रांति भी बोलते हैं। यहाँ सूर्य प्रत्येक माह राशि परिवर्तन करके लगभग 13 से 16 तारीख के बीच में अवश्य ही सूर्य राशि परिवर्तन कर जाते हैं। ये प्रत्येक माह में एक बार होता है, इसलिए वर्ष भर में 12 संक्रांतियाँ होती हैं। इस बार की संक्रांति होगी मीन संक्रांति कि सूर्यदेव 14 तारीख की मध्य रात्रि के पश्चात लगभग 1 बजे के आसपास अगर इसको हम देखें तो सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होगा। सूर्यदेव शनि की कुंभ राशि से निकलकर अपने मित्र बृहस्पति की मीन राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। 14 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक बृहस्पति की राशि के अंदर सूर्यदेव होंगे और सूर्यदेव होंगे उच्च अभिलाषी, यानी अब ये सूर्यदेव पहले तो मित्र की राशि के अंदर ट्रांजिट करेंगे और उसके बाद अपनी उच्चस्थ राशि यानी मेष राशि की तरफ इनका सफ़र शुरू हो जाएगा। यानी एक ग्रह जो अपने उच्चतम अंशों को प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक घर दूर बैठा है, ऐसा 12 महीने में एक बार होता है कि 11 महीने का पूरा चक्र पूरा करने के बाद ग्रह आ रहा है उच्च अभिलाषा की तरफ कि अब मैं अपने जीवन में कुछ बेटर हो जाऊंगा, क्योंकि मेरी दीप्तादि अवस्थाओं के अंदर जो मुझे अंश मिलते हैं, उच्चता के अंश, वो मेष राशि में प्राप्त होते हैं। अभी बृहस्पति का ये जो भ्रमण है, ये मीन राशि की जगह कुंभ राशि में रहेगा काफ़ी लंबे समय तक, और 13 अप्रैल में आप देखेंगे कि बृहस्पति भी स्वग्रही हो जाएंगे। अभी बृहस्पति की राशि के अंदर चल रहे हैं सूर्यदेव, जहां क्रमशः वो पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, यानी बृहस्पति के ही स्वयं नक्षत्र के अंदर, शनि के नक्षत्र के अंदर और बुध के नक्षत्र में इनका ट्रांजिट होगा। ये ट्रांजिट 1 महीने तक कैसा फल देने वाला है सभी 12 राशियों को, उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे और उपाय की चर्चा भी हम राशियों के साथ ही करेंगे कि यदि उपाय की ज़रूरत है तो हम कौन से उपाय कर सकते हैं जिनसे हमें लाभ मिलता है। देखिए, सबसे पहली बात, सूर्य जिस राशि के अंदर प्रवेश कर रहे हैं वो बृहस्पति की राशि है। बृहस्पति सूर्य के मित्र हैं, यानी ग्रह जिसकी राशि में जा रहा है वह उसका मित्र है। इसका मतलब व्यक्ति को स्वस्थ महसूस हो रहा है कि मैं मित्र के घर बैठा हूँ। दूसरा, बृहस्पति की मीन राशि के अंदर है। बृहस्पति की 2 राशियाँ हैं, एक धनु है और एक मीन है। मीन राशि जल तत्व की राशि है, धार्मिक राशि है, अपने अंदर श्रद्धा का भाव, आध्यात्म को लेकर चलने वाली राशि मीन राशि कहलाती है। तो मीन राशि के गुण भी सूर्य देव लेंगे। यहाँ सूर्य के खुद के अपने कारकत्व हैं, उनको वो मीन राशि के अंदर समाहित करके आपको परिणाम देंगे, क्योंकि सूर्य तो हर महीने राशि बदलता है, तो हर बार उसका परिणाम सेम तो नहीं होता। तो आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। देखिए, मेष राशि के जो मालिक हैं मंगल देव हैं, और मंगल देव की स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि 14 मार्च को अगर हम देखें तो मंगल देव अपनी उच्चस्थ अवस्था में चल रहे होंगे, राशि से दशम में शनि और शुक्र के साथ राजयोग बनाते हुए, यानी राशि का मालिक प्रबल है। अब देखना है सूर्य को, सूर्य राशि से पंचम के मालिक होके द्वादश भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। अगर इसको हम देखें, ये राशि से द्वादश है लेकिन पंचम से अष्टम में गया हुआ योग है। तो क्या है? पंचम भाव एजुकेशन और बुद्धि का भाव है। ये कॉम्बिनेशन दिखाता है घर से दूर जाकर पढ़ाई के लिए। लेकिन कभी कभी व्यक्ति घर से दूर जाकर पढ़ाई करने गया तो उसको शुरुआत का माहौल पसंद नहीं आया, वहाँ उसकी हेल्थ खराब हो गई, या वहाँ उसको शुरुआती तौर पर काफ़ी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी। यदि आप ऐसा कोई भी काम कर रहे हैं तो आपके लिए शुरुआत का 1 महीना चुनौती भरा होगा, लेकिन उसके बाद स्थिति आपकी बढ़िया हो जाएगी। पंचम का मालिक जब अष्टम भाव के अंदर ट्रांजिट कर रहा हो तो व्यक्ति को बहुत सोच समझकर निर्णय लेने चाहिए, गलतियां नहीं करनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उसके द्वारा लिए गए निर्णय से उसको धन की हानि होती है। ऐसे में व्यक्ति जल्दी से पैसा कमाने के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए किसी प्रकार का बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दे, किसी को पैसे दे दे, शेयर में पैसा लगा दे, तो उसका पैसा वहाँ डूब जाता है और फंस जाता है। उसका विशेष ध्यान यहाँ रखना होगा, क्योंकि सूर्य आपकी आत्मा का प्रतीक है और वो मीन राशि के अंदर ट्रांजिट कर रहा हो तो इसको कहते हैं आपके भीतर लोगों के प्रति सहानुभूति होती है। आप लोगों के दुख दर्द को समझते हैं। कोई आपके पास आया, आपने उसकी हेल्प कर दी, क्योंकि दुनिया आजकल बहुत ज़्यादा लोग बाग तेज हो गए हैं, अपने दुख दर्द को बहुत जल्दी से लोगों को बता देते हैं,
उनको पता है कि ये व्यक्ति इमोशनल है, ये आपके भाव में बह जाएगा और अपना काम निकाल लेंगे आप, जबकि आप को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, आप एक तरीके से उसको चीट कर रहे हैं या उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आपके इमोशंस के साथ कोई ना खेल ले, उसका ध्यान रखें, क्योंकि पंचम से हम एजुकेशन के साथ साथ लव लाइफ भी देखते हैं। तो अपने इमोशंस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, भाव में बहना नहीं है, दिल के साथ दिमाग का भी प्रयोग आपको यहाँ करना होगा, तभी आप इस सूर्य के परिवर्तन से खुश हो पाएंगे। अन्यथा पूरा महीना आत्मचिंतन, परेशानी, तनाव में निकल जाएगा। आँखों से संबंधित रोग, पेट से संबंधित रोग, हड्डियों के रोग भी यह कॉम्बिनेशंस देने में सक्षम है। सूर्य बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति एकादश भाव में ट्रांजिट है। इसका मतलब लाभ के अवसर तो किसी न किसी रूप में बनेंगे, लेकिन चिंताएं अवश्य आएंगी। सूर्य देव की आराधना करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, बृहस्पति के बीज मंत्रों का जाप करें, आपको लाभ मिलेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के अंदर राहु केतु का ट्रांजिट चेंज होगा और राहु केतु 12 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके राशि से द्वादश और छठे घर के अंदर पहुंच जाएंगे यानी राशि से राहु केतु को मुक्ति मिलेगी। राशि के मालिक शुक्र एक अच्छे राजयोग के साथ राशि से नवम भाव में ट्रांजिट करेंगे। शुक्र देव उसके बाद वो एकादश कुंभ में आ जाएंगे, यानी राशि का मालिक मजबूत है, राशि का मालिक प्रबल अवस्था में है। वहीं सूर्य देव राशि से चौथा घर भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी के लिए होता है, तो प्रॉस्पेरिटी के लिए भी होता है। आपको समाज में कोई स्थान मिलता है, आपको समाज में कोई ओहदा प्राप्त हो रहा है, लोगों के बीच में आप जाने जा रहे हैं, जनता से आपको फ़ायदा मिल रहा है, खुशियाँ मिल रही हैं, सहयोग मिल रहा है, तो ये चौथे घर से आता है। जब चौथे का मालिक एकादश में ट्रांजिट कर रहा हो सूर्य, तो आपको इस प्रकार से फल मिलते हैं। प्रॉपर्टी में वृद्धि होना, प्रॉपर्टी के रेट बढ़ जाना, कोई प्रॉपर्टी परचेज कर लेना, यानी भूमि से संबंधित कार्यों में फ़ायदा मिल जाता है। प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में फ़ायदा, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं, डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, इंटीरियर है, एक्सटीरियर है, वास्तुविद हैं, वास्तु का काम कर रहे हो तो उसके लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा, क्योंकि यहाँ सूर्य बृहस्पति के साइन में है और बृहस्पति बैठे हैं राशि तथा दशम में बुध के साथ, उस समय अच्छा योग बना रहे होंगे, यानी आपके द्वारा कार्य और लाभ का एक संयोग, क्योंकि एकादश में सूर्य, दशम में बृहस्पति, कर्म स्थान और लाभ स्थान दोनों अच्छे हैं और राशि का मालिक बहुत प्रबल है। आपके भाग्य स्थान में देखें तो उच्च के मंगल और शनि होंगे। शुक्र भी आपकी राशि के मालिक होकर नवम में, फिर बाद में दशम में आ जाएंगे। तो ये कॉम्बिनेशंस बहुत बेहतर है। सूर्यदेव भी अपने परिणाम अच्छे दे रहे हैं और अन्य ग्रह उसके साथ मिलकर उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। आइए बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि बुध प्रधान राशि है और सूर्यदेव आपकी राशि से तीसरे घर यानी हिम्मत और साहस दिलाने वाले ग्रह हैं। ये सूर्यदेव आपकी राशि से दशम में चल रहे हैं। दशम में सूर्यदेव हो तो दिग्बली माना जाता है, राजनीतिक क्षेत्र के लिए अच्छा होता है, सरकारी क्रियाकलाप के लिए अच्छा होता है, अधिकारियों से संबंध बनाकर, बड़े लोगों से संबंध बनाकर आप अपने कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल करते हैं। ये समय मान सम्मान के लिए भी बहुत बेहतर माना जाता है, क्योंकि सूर्य देव का दशम में बृहस्पति की राशि में होना और बृहस्पति का दशम भाव का मालिक होकर बृहस्पति 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। किसके साथ? आपकी राशि के मालिक बुध के साथ, यानी बुध और बृहस्पति की जो युति है नवम में, यह आपके भाग्य को बढ़ा रही है। वहीं तीसरे का मालिक दशम में, यानी मेहनत करने से आप पीछे नहीं हैं, पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं, पूरी तरीके से लगे हुए हैं, किसी न किसी प्रकार से अपने काम को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं ऐसे समय में काम के लिए, छोटी बड़ी यात्राएं, अचानक से यात्रा का निकल आना, अचानक से आपको काम पर भेज देना, आपके बॉस ने कहा कि जाइए आप यहाँ विजिट करके आइए, या स्वयं मालिक हैं आप, आपको तुरंत एकदम चलना पड़ रहा है कि नहीं मैं खुद जाऊँगा, मैं इस काम को खुद संभालूंगा। तो उस लिहाज से आप देखिएगा सूर्य तो बृहस्पति की राशि में है और बृहस्पति सूर्य की राशि को दृष्टि भी दे रहे हैं 7वीं, यानी सूर्य और बृहस्पति ने बहुत सुंदर संयोग यहाँ बनाया हुआ है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये सूर्य आपके काम को बढ़ाने के लिए आए। कर्क राशि के लिए सूर्य धनेश होते हैं, यानी धन देना, वाणी देना, कुटुंब को संभालना, बोलचाल की स्थिति, पैसा, ये सब कर्क राशि वालों के लिए सूर्य का अधिकार है। लेकिन सूर्य जब आपकी राशि से दूसरे के मालिक हों तो आपकी वाणी के अंदर कुछ ओझ होता है, आपकी वाणी के अंदर कुछ ना कुछ स्थिति ऐसी होती है जो सामने वाले को लगती है कि ये बहुत स्वाभिमानी है या अहंकारी है, या कभी कभी घमंड भी दिखाई देता है। सूर्य आपकी राशि से 9th हाउस में चल रहे हैं।
दूसरे का मालिक 9th हाउस में हो, या पिता के साथ संबंधों के लिए अच्छा नहीं होता, पिता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, पिता को अचानक से कोई दुर्घटना या बीमारी का सामना करना पड़ सकता है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि आपके द्वारा वैचारिक मतभेद के कारण पिता को तनाव हुआ। वहीं दूसरे का मालिक नवम में हो तो परिवार से धन का सहयोग है, भाग्य के तौर पर आपको धन का सहयोग मिल रहा है, क्योंकि दूसरा घर धन का है और नौवां घर भाग्य का है। अब भाग्य का मालिक बृहस्पति है, राशि से अष्टम में चल रहा है, तो क्या करना है, पैसे को सोच समझ के खर्च करें। परिवार से मिला आपने उड़ा दिया, परिवार से पैसा मिला आपने खर्च कर दिया, या आपके पास एकदम से कोई पैसे का स्टॉक आया और आपने उसको लगा दिया, किसी ना किसी प्रकार से आपका धन ठिकाने लग गया, क्योंकि धन का कारक है बृहस्पति, ये भूलना नहीं चाहिए। और जब वो द्वादशेश बुध के साथ गोचर में ट्रांजिट कर रहा हो तो इसको कहते हैं भैया जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ इन्वेस्टमेंट करें, जल्दबाजी में ना करें, क्योंकि 13 अप्रैल से बृहस्पति का ट्रांजिट चेंज हो जाएगा, बृहस्पति भाग्य में होंगे और उसके बाद सूर्य उच्च के हो जाएंगे, यानी वो समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो अभी के समय में बहुत सावधानी से आपको यहाँ चलना है। संबंध बने रहेंगे तो जीवन में आगे चलते रहेंगे, संबंधों में एक बार खटास आएगी तो वो शायद संबंध वापस नहीं आएंगे, आपके द्वारा बोले गए शब्द वापस नहीं आएंगे। सिंह राशि आपकी खुद की राशि के मालिक हैं सूर्यदेव, रॉयल साइन का प्रतीक है, स्वभाव के अंदर कुछ अभिमान और स्वाभिमान दोनों ये ग्रह दिखाता भी है। किसी से कुछ कहते नहीं है लेकिन किसी के सामने आसानी से झुकते भी नहीं हैं, स्वभाव में स्थिरता रखते हैं, लंबे समय तक किसी चीज़ की जानकारी रखते हैं, उसका इंतजार करते हैं, और आपकी राशि का मालिक अष्टम में है। ये कोई खराब कॉम्बिनेशन नहीं है, ये अपने मित्र की राशि में सूर्यदेव गए हैं। शास्त्रानुसार सूर्य और चंद्रमा को अष्टम में होने का दोष भी नहीं लगता, लेकिन राशि का मालिक जब अष्टम में पहुंचता है तो थोड़ी सी अड़चन अवश्य देता है, क्योंकि अष्टम भाव अड़चन और दुविधाओं का है। आपको अपने कार्य को अंजाम देने के लिए कुछ ना कुछ बाधाएं अवश्य आएंगी, स्ट्रगल पहले से कुछ ज़्यादा हो जाएगा। आपको अपने सेहत का भी ख्याल रखना है, आपको आँखों के रोग, मुख के रोग, बालों के रोग, त्वचा के रोग परेशान कर सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपका वर्चस्व खत्म तो नहीं हो रहा, कहीं आपके द्वारा की गई मेहनत का आपको पूरा फल नहीं मिल रहा। आपके मन में विचार आएंगे कि मैं आत्मिक रूप से संतुष्ट नहीं हूँ, मेरी ख्याति तो कम नहीं हो रही, मैं जितना काम कर रहा हूँ उतना यश मुझको नहीं मिल रहा है, वो इसी उससे आता है। लेकिन आप भूलिए नहीं कि सूर्यदेव उच्च अभिलाषी हो रहे हैं, अपनी उच्च राशि की तरफ ट्रांजिट कर रहे हैं, तो ये प्लेनेट आपको फल अवश्य देगा। सूर्य बृहस्पति की साइन में है और बृहस्पति राशि से सप्तम के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं, किसके साथ, धन कारक, धन के मालिक बुध के साथ। तो कॉम्बिनेशंस बेहतर है, चिंता नहीं करनी है, थोड़ा सा वेट करें, लाभ आपके लिए सफलतापूर्वक तैयार खड़ा हुआ है। आइए बात करते हैं कन्या राशि से द्वादशेश सूर्य की स्थिति के बारे में। कन्या राशि बुध प्रधान राशि, अगर मैं मिथुन और बुध में कंपेयर करूं तो कन्या राशि यानी मिथुन राशि और कन्या राशि में अगर कंपेयर किया जाए तो कन्या राशि ज़्यादा मेहनती होती है, या कह सकते हैं इन लोगों के जीवन में और लोगों की अपेक्षा ज़्यादा स्ट्रगल भी होता है और ज़्यादा मेहनत भी होती है। कन्या राशि बुध तत्व की राशि है, व्यक्ति अर्थ से जुड़ा हुआ है, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व रखने वाला है। अब आप यहाँ देखिएगा कि आपकी राशि के मालिक बुध तो बृहस्पति के साथ छठे घर में ट्रांजिट कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर आपको एक चीज़ बहुत ज़रूरी देखनी है कि राशि के मालिक जो बुध हैं वो तो ठीक हैं, मंगल भी शुक्र के साथ, शनि के साथ पंचम में है, सूर्य कहाँ है, द्वादशेश होके सप्तम में है। क्या कर सकता है, पति पत्नी के संबंधों में प्रॉब्लम ला सकता है, पत्नी या पति की हेल्थ को प्रॉब्लम दे सकता है, ईगो प्रॉब्लम आ सकती है, यानी अहंकार के कारण प्रॉब्लम। क्योंकि सूर्य जब अकेला हुआ बैठा हुआ हो तो सूर्य होता है राजा, राजा को जहाँ भी बैठना है वहाँ अकेले बैठना है, वो किसी से सीट साझा नहीं करता कि यदि मैं सिंहासन पे हूँ तो मेरे बराबर में कोई बैठेगा नहीं, मैं ही वहाँ अकेला बैठूंगा, जो भी बैठेंगे वो मुझसे दूर बैठेंगे। तो सूर्य अगर सप्तम में आता है तो अहंकार वश जीवन साथी के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, अहंकार वश साझेदार के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ कर लूँगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो ये थोड़ा सा एक चिंता का विषय अवश्य होता है कि अगर इस प्रकार का कोई भी मन में स्थिति आती हैं, कंडीशन सामने बनती हैं, तो आप उसको अवॉइड करने का प्रयास करें, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं।
सूर्य बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति राशि से छठे घर में चल रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन और भी नुकसान की तरफ दिखाई देता है कि ग्रह जिसकी राशि में है वो कहाँ है, छठे में। झगड़ा ना बढ़ जाए, डिस्प्यूट्स ना हो जाए कि भैया ये एक महीना बड़े सावधानी से आपको चलाना होगा। सूर्य देव से प्रार्थना करें कि वो आपको सद्बुद्धि दें। सूर्य नारायण की पूजा करें, सूर्य देव की गायत्री कर सकते हैं आप, उससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। आइए बात करते हैं शुक्र प्रधान राशि तुला राशि बैलेंसिंग राशि होती है, सभी जगह एडजस्ट करने वाली राशि होती है। सूर्य आपकी राशि से एकादशेष है, यानी लाभ को देने का जो जिम्मेदारी है वो सूर्य देव के हाथ में है। सोर्स ऑफ इनकम, पैसा, लाभ, आप कितना कमा रहे हैं, ये सब सूर्य से आता है। सूर्य आपकी राशि से छठे में ट्रांजिट कर रहे हैं, यानी लाभ कमाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं लाभ फंसा हुआ दिखाई देगा, कहीं ना कहीं पैसे की आवक थोड़ी कम दिखाई देगी, क्योंकि लाभ का मालिक जो सूर्य अपने से अष्टम में पड़ा हुआ है, ये राशि से छठे में है और अपनी खुद की राशि से अष्टम में गया हुआ है। इसका मतलब प्लैनेट के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो कुछ कमज़ोर हुई है। ये प्लैनेट ऐसा लगेगा कि यार काम बहुत कर लिया, अपना पैसा भी जेब से लगा दिया, अपना माल भी बांट दिया, लेकिन उसकी आवक नहीं हुई, उतना फ़ायदा नहीं मिल रहा है। लेकिन कोई बात नहीं है, सूर्य आगे उच्च अभिलाषी हो रहे हैं, उच्च के होंगे तो लाभ के अवसर एकदम बढ़ के आएंगे। आप अपने ऊपर संयम रखें, धैर्य रख के काम करें। नौकरी वालों के लिए ये थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगल का समय हो जाता है। ऐसे समय में जो कभी कभी प्रमोशन मिलने की बात होती है, पैसे बढ़ने की बात होती है, वो डिले हो जाती हैं। आप लगता है कि मैं यार मेहनत बहुत कर रहा हूँ, मुझे तो उस मेहनत का रिजल्ट ही नहीं मिलता, तो वो इसी कॉम्बिनेशन से आता है। लेकिन आप देखिएगा आगे आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आगे आपको अपने आप इस तरफ से बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य कर्मेश हैं, कर्म संभालने वाले ग्रह हैं सूर्य देव। क्या करना है क्या नहीं करना है, सूर्य जब दशम का मालिक हो तो यश और सम्मान प्रसिद्धि का बहुत ख्याल रखता है कि सामाजिक रूप से आपका दायरा क्या है, उसको संभालने का प्रयास सूर्यदेव का है। और यहाँ सूर्यदेव पंचम में ट्रांजिट कर रहे हैं। दशम का मालिक पंचम में ट्रांजिट करे, या कहीं ना कहीं बुद्धि और व्यवसाय का गठजोड़ होता है। बुद्धि और व्यापार, बुद्धि और नौकरी दोनों एक साथ मिलकर चलते हैं। लेकिन कहा जाता है अगर पंचम भाव में कोई अशुभ ग्रह, नेचुरल अशुभ ग्रह, सूर्य मंगल शनि राहु केतु, इनका ट्रांजिट अगर पंचम में हो तो बुद्धि को कुबुद्धि में बदलते देर नहीं लगती। अपने डिसीजंस पर आपको कंट्रोल रखना होगा, जल्दबाजी से आपको यहाँ बचना होगा। आपको कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं अपनानी है जिससे आप सोचें मुझे लाभ मिले। भाई ग्रह पंचम में बैठ कर एकादश को तो देखेगा ही, यानी सुचारू रूप से काम करेंगे, ठीक प्रकार से बुद्धि मन लगाकर काम करेंगे तो आपके लाभ के अवसर भी अच्छी तरीके से बनते रहेंगे। तो सूर्य यहाँ यही कहता है कि पंचम में मैं आया हूँ, शिक्षा कराता रहूँगा, काम कराता रहूँगा। जब भी शॉर्ट ट्रिक्स अपनाओगे, शॉर्टकट्स अपनाओगे, लालच को बढ़ाओगे तो मैं पटक दूंगा, मैं आपको नुकसान दे दूंगा। बृहस्पति की राशि में है सूर्य, बृहस्पति केंद्र में चल रहे हैं, तो इसका मतलब है सुचारू रूप से किए गए काम लाभकारी रहेंगे। कुछ नहीं करना, सिर्फ काम से काम रखो, फिर देखो पैसा आपके पास आता ही चला जाएगा। धनु राशि के लिए भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं सूर्यदेव, और वो सूर्यदेव आपकी राशि से चौथे घर में चल रहे हैं, यानी भाग्य का और चौथे घर का एक संबंध बन गया। यहाँ भाग्य के मालिक सूर्य चौथे घर के अंदर ट्रांजिट करें तो मदर के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन सूर्य का लग्जरीज के भाव में, सुख साधन के भाव में जाना, इसका मतलब है आपके भाग्य से आपको सुख साधन मिलेंगे, आपके भाग्य से आपको सुख साधन स्वयं चल के आएंगे। अगर आप सोचते हैं कि मेरे पास ये हो जाए, मेरी ये इच्छा है, तो आपकी इच्छा पूर्ति करेगा ये सूर्य। ये सूर्य बृहस्पति की राशि में है और बृहस्पति धनु राशि के मालिक हैं, बृहस्पति मीन राशि के मालिक हैं और बृहस्पति तीसरे घर में बैठे हैं। यानी बृहस्पति का संबंध भी अगर आप देखें दृष्टि के हिसाब से तो वो भाग्य स्थान पर और एकादश पे बनता है। सूर्य यहाँ बृहस्पति की राशि में और बृहस्पति सूर्य की राशि को दृष्टि देते हैं। इसका मतलब बृहस्पति ने सूर्य के बहुत सारे दोष को हरने की इच्छा रखी है, बहुत सारे दोष को कम करने की इच्छा रखी है, और बृहस्पति यहाँ दोष को कम भी करेंगे और यहाँ लाभ भी अवश्य दे देंगे। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन बेहतर है, इसमें किसी प्रकार की कोई बड़ी प्रॉब्लम या परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। सूर्यदेव आपके लिए फेवरेबल है। मकर राशि के लिए सूर्य को मित्र नहीं कहा जाता। सूर्यदेव आपकी राशि से अष्टम, अड़चन, दुविधा और परेशानी देने वाले ग्रह हैं।
कहाँ पे ट्रांजिट करते हैं? तीसरे घर में। ना तो अच्छा घर है और ना ही अच्छे भाव के मालिक हैं। तीसरे घर के अंदर सूर्य आ रहे हैं, मेहनत तो कराते रहेंगे, धैर्य बनाने का प्रयास भी ये ग्रह रखेगा। लेकिन सूर्य जब अष्टमेश होकर तीसरे में हो तो अपने से छोटे भाई बंधुओं के साथ संबंधों को खराब करता है। मित्रों के साथ, पड़ोसियों के साथ संबंधों में नकारात्मक लाने का प्रयास इस ग्रह का रहेगा। छोटे भाई बहनों को शारीरिक कष्ट होना भी इसी कॉम्बिनेशन से देखा जाता है। अति साहसी होकर आप अपना नुकसान करते हैं, अति साहसी जल्दबाज होकर आप अपने कार्य में खुद अड़चने लाते हो, तो यह इसी योग से संभव है। आप देखिएगा कि शनि राशि के मालिक होकर प्रबल, शुक्र योग कारक होकर आपको हेल्प करते हैं, मंगल उच्च के होकर हेल्प कर रहे हैं, धन स्थान में 2 शुभ ग्रह बृहस्पति और बुध का ट्रांजिट चल रहा है, यानी सब कुछ तो ठीक है। आपके द्वारा की गई एक ही गलती आपको नुकसान की तरफ धकेल देगी। ये सूर्य आपसे ऐसा ही करा सकता है। ये सूर्य, क्योंकि अष्टमेश और अष्टमेश का काम है अड़चन को बढ़ाना, परेशानी को बढ़ाना, तो सूर्य देव की आराधना करें कि उनसे कहें कि भाई मेरा काम सुचारू रूप से चल रहा है, आप मुझे क्यों प्रॉब्लम दे रहे हैं। सूर्य देव की गायत्री करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, शनि का दान करें। ये सब चीज़ें आपको करनी होंगी इस दौरान, तभी आपको मिलेगा बहुत अच्छा लाभ। बात करते हैं कुंभ राशि। राशि से सप्तम के मालिक सूर्य, और बैठे कहाँ है? राशि से दूसरे घर में। दूसरे घर के अंदर सूर्य का जाना, अपनी वाणी के अंदर आपको ओज नहीं लाना है, अपनी वाणी के अंदर ऐसा स्वभाव नहीं दिखाना है व्यक्ति को कि लगता है तो बड़ा अभिमानी आदमी है, इसे तो अपने ऊपर किसी प्रकार का घमंड हो रहा है। सूर्य जब दूसरे घर में ट्रांजिट करें, आंखों के रोग इस महीने परेशान कर सकते हैं आपको, त्वचा के रोग, बालों के रोग आपको परेशान कर सकते हैं इस महीने। सप्तम का मालिक अपने से अष्टम में चले तो पति पत्नी के बीच में पैसे को लेकर विवाद संभव है। पति पत्नी के बीच में बैंक बैलेंस को लेकर कि आज तुम्हारे पास कितना पैसा है, तुम कितना कमाते हो, मुझे सब कुछ जानकारी चाहिए, तुमने कहाँ पैसा कितना रख रखा है, कभी कभी ऐसी स्थितियों के साथ होता है। ऐसी स्थितियों में किसी न किसी एक व्यक्ति को अवश्य सरेंडर करना पड़ जाता है कि चलिए ठीक है जी, आप ही जानिएगा आपके पास कितना धन है, मैं भी आपको बता दूंगा, लेकिन मुझे घर के अंदर कलेश नहीं चाहिए। यही वो कॉम्बिनेशंस हैं जो छोटी छोटी बातों पर बातों को बिगाड़ने वाला होता है। यहाँ आप देखना, सूर्य बृहस्पति की राशि में है और बृहस्पति सूर्य को दृष्टि भी दे रहे हैं, सूर्य की राशि को, यानी राशि से सप्तम को। तो पैसा तो देखिए ठीक है अपनी जगह, काम अपनी जगह ठीक चल रहा है, लेकिन आप उसको समस्या के घेरे में न ले आएं। आप अपने खुद के निर्णयों की वजह से यह छोटी सी बात बड़ी बात ना बन जाए, उसका भी आपको यहाँ ध्यान देना होगा, क्योंकि प्लेनेट सिर्फ महज 30 दिन के लिए यहाँ आया है, बाकी सब आपके अनुकूल चल रहा है, सब प्लेनेटरी पोजीशंस आपके लिए मजबूत है। तो एक छोटे से ग्रह की वजह से अपना नुकसान ना करें। जिन बातों के बारे में बताया उन्हें सहजता से चलाएं। सूर्य देव की बात करते हैं अब मीन राशि के लिए। मीन में तो सूर्य का खुद का ही ट्रांजिट हुआ है, लेकिन वो 6th लॉर्ड होके हुआ है। छठे का मालिक राशि में चले, हेल्थ इश्यूज दे सकता है। छठे का मालिक राशि में चले, अगर लोन लेना चाह रहे हो कि मुझे कहीं से पैसा प्राप्त हो जाए, कोई मुझे लोन दे दे, कर्जा दे दे, तो हाँ ऐसे समय में मिल जाता है। ऐसे समय में लोन पास हो जाता है, पैसा आपको ब्याज बट्टे पर मांगना चाहें तो मिल जाएगा, बैंक से कर्ज लेना चाहें तो आपका काम हो जाता है। लेकिन छठा घर रोग, ऋण, रिपू तीनों के लिए जाना जाता है। अगर वो रोग देता है, अगर वो ऋण देता है, तो रिपू भी देता है। आपके शत्रु भी आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने का प्रयास करेंगे, वो आपके सम्मान को घटाने का प्रयास करेंगे। वो प्लेनेट प्रयास करेगा कि कैसे आपको नुकसान पहुंचाया जाए, कैसे इस व्यक्ति के जीवन में जो खुशहाली चल रही है उसके ऊपर कैसे बैन लगाया जाए, कैसे मुझे इसके सीक्रेट्स पता लग जाएं और मैं उन सीक्रेट्स के द्वारा इसको टॉर्चर करूं, ब्लैकमेल करूं या परेशान करूं। क्योंकि छठे का मालिक है वो, बृहस्पति की साइन में है, और बृहस्पति भी देखिएगा राशि से द्वादश में है। अब एक तो राशि का स्वामी कमजोर द्वादश में चल रहा है, कर्म का मालिक बृहस्पति वो भी द्वादश में चल रहा है, बुध के साथ चल रहा है, और सूर्य षष्ठेश होके राशि में चल रहा है। यानी एक चिंताओं में उलझाने वाला समय है, चिंताओं में घेरने वाला समय है। प्रोफेशनली भी, हेल्थ वाइज भी, शत्रु के हिसाब से भी, कर्जे का या लोन का प्रेशर भी ऐसे ही समय पे देखा जाता है। ऐसे समय पे आपको बृहस्पति के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसे समय में सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए।
आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इन सब को करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा और मैं समझता हूँ कि आपको ये उपाय इस महीने अवश्य करने चाहिए। क्या आप मन से संकल्प रखें कि भाई इस महीने मैं 31,000 बीज मंत्र करूँगा या करूँगी, 51,000 करूँगा या 1.25 लाख कर लूँगा, रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करूँगा, सूर्य देव को अर्घ्य दूंगा। तो ये उपाय करने से आप इस ग्रह के जो मैलेफिक्स पॉइंट्स हैं उनको कम कर सकते हैं, क्योंकि जीवन में छोटी छोटी चीज़ों से बहुत बहुत बड़ी चीज़ें बनती हैं। छोटी गलती के कारण बड़ा नुकसान हो सकता है, तो उसका ध्यान आपको यहाँ विशेष तौर पर रखना होगा। तो ये था मेरा आज का विषय कि सभी 12 राशियों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन कैसा, क्या करेंगे सूर्यदेव आपके लिए, उसके बारे में हमने विशेष रूप से जानकारी आपको दी है। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।